प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। कल की अव्यक्त मुरली सुनी। बाबा ने कहा, बच्चे जब भी तुम हिम्मत का, कुछ पुरुषार्थ का एक संकल्प भी लेते हो कि बाबा आज के बाद, तो बाबा ने कहा बाप भी बीती हुई बातों को बिंदु लगा रहे हैं, है ना। बाबा हमेशा कहते बच्चे हिम्मत के साथ अपने जीवन का हर कदम आगे बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। ऐसे हम बाबा के महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं और उनमें भी विशेष वो जो बाबा के महावाक्यों को, बाबा की मुरली को बाबा जिस लहजे से कहते हैं, जिस भावनात्मक दृष्टिकोण से हमारे सामने रखते हैं, उसी तरीके से अपने अंदर महसूस करना, समझना, ये विशेष आत्मा की निशानी है। तो आप सभी विशेष आत्माओं को अपने इस भाई की गुड मॉर्निंग, ओम शांति। चलते हैं बाबा की मुरली की सार की ओर। 19 फरवरी 2024 के महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूं, मैं सदा वाणी से परे हूं। संकल्पों की भाषा को सहज रीति से बाबा समझता है, क्योंकि वो खुद वाणी से परे की अवस्था में निरंतर रमा रहता है। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूं, मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है बच्चे, वाणी से परे घर चलना है। हमारा जहां घर है वो भी वाणी से परे है, हमारा जो पिता है वो भी वाणी से परे की अवस्था में रहता है। वो आया है, हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है वाणी से परे अवस्था में ले जाने, अर्थात उपराम अवस्था को बनाने के लिए। हमें क्या करना है, अब हमें खुद ही सोचना है। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। बाबा ने कहा अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, खुद से खुद मुलाकात और बात। अच्छा स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं, दैवी गुण कहां तक धारण किए। अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। चेक करो, अच्छे पुरुषार्थी, अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो सूक्ष्म स्टडी करो, चेक करो कोई पुराना अवगुण, आसुरी अवगुण तो नहीं है। खुद ही खुद से बात, मुलाकात करने का अभ्यास डालो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो वाणी से परे जाने के लिए, किनके प्रति, सबके प्रति नहीं, याद रखना। रूहानी बच्चों प्रति जो वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए है। वह सभी आत्माओं का घर है बच्चे। बाबा तो सबका है, लेकिन बाबा आज विशेष उनके लिए मुरली चला रहे हैं जो अपने पुरुषार्थ में, अपने ब्राह्मण जीवन में अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, जीवन में 4 चांद लगाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष युक्तियां हैं आज की मुरली में बहुत सारी। समझते हो, अभी हमको यह शरीर छोड़ घर जाना है। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको घर ले चलने, इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम रहो, उपराम खींचते ही। कलयुग में ये संबंध भी बंधन बन चुके हैं, क्योंकि विकार घुस गए इसमें, मेरा तेरा खींचाता नहीं सब। इसलिए बाबा कहते हैं इन चीजों से उपराम रहो। देखो बच्चे, तुम जानते हो
हम खुद ही अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। परंतु यह स्मृति जानते तो हम सब है, लेकिन स्मृति बहुत थोड़ों में रहती है। बाबा कहते छोटे बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष सबको, प्रकृति में जितनी भी आत्माएं हैं सबको जाना है अपने घर। शरीर तो छोड़ना ही है ना। अभी तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो, इसलिए बाबा कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। घबराओ मत, पुरुषार्थ में रमे रहो, परेशान ना हो। बाबा खुद आया है हमें सजाने संवारने। तो अब तो चलना है। 84 का पार्ट भी पूरा हुआ है ना बच्चे। कितने पतित बन गए, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो, जो दिव्यता है, जो अलौकिकता है, जो इंसानियत जिसको आज की भाषा में कहते हैं, वो धारण करने की मेहनत करो। देवत्व, दैवी गुणों की गुणवत्ता अपने आप बढ़ने लगेगी। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं, तुम्हारा बच्चे दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए अपना चार्ट रखो, हिसाब किताब रखो। देखो तकदीर में होगा तो अच्छी तरह हिसाब किताब रखेंगे, दैवी गुण धारण करते रहेंगे। भाई बहन के संबंध से भी बच्चे ऊंचा उठो। सभी आत्माएं हैं, अपने अपने शरीरों में विराजमान है। कोई कैसा रोल अदा कर रही, कोई कैसा कर रही, कोई कैसा कर रही, कोई कैसा कर रही, सब अपने पार्ट में बंधे हुए हैं। उनका भी रोल है जो अति ला रहे हैं बुराइयों की, क्योंकि अगर वो अति नहीं लाएंगे तो अंत कैसे होगा इस संसार का। और अगर अंत नहीं होगा तो एक सुनहरी सुबह सौर ऊर्जा से भरा हुआ वो जो सतयुग, जो हमारा पूरा ये प्रभा मंडल, पूरा वातावरण, पूरा सौर मंडल सबके लिए हितकारी है ये। इसलिए ये विनाश भी हितकारी है, विनाश लाने वाले भी हितकारी हैं। इसलिए इन सबको आत्मिक नजर से देखो, इनके पाठ को साक्षी होकर के देखना शुरू करो। जैसे प्रजापिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की आज्ञा को पाकर सिरोधार्य कर इस दृष्टिकोण को अपनाया था। देखो बच्चे, भाई बहन के संबंध में से भी ऊपर जाना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो, संगम पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हो, तो बच्चे अब विकार की दृष्टि बंद हो जाए। बिल्कुल बाबा जोर दे रहे हैं इन बातों पर। एक बात की ही याद रहे बच्चे, वाणी से परे भी जाना है ना। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करना सीखो। सूक्ष्म स्टडी, इसमें आवाज करने की कोई दरकार नहीं। या तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, अब मुरली सुनाते हैं तो उसमें तो आवाज करनी पड़ती है। वाणी से परे जाने के लिए समझाना पड़ता है बच्चे अब वापस घर चलना है। बाप को बुलाया है ना कि आओ हमको साथ ले चलो, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे। कितने दर्द भरे गीत गाते थे। तो बुलाया है तो बच्चे चलो, बाप आए हैं तो बाप का फरमान बताना है सभी को। देखो बच्चे, तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए, लगाने चाहिए। इसमें तो बाबा के बच्चे नंबर 1 है। जहां भी बाबा का बच्चा, बाबा की बच्ची जहां रहते हैं, जिस ऑफिस में कार्यरत हैं, एकदम कुछ न कुछ ऐसा, चाहे डिजिटल इंडिया हो गई तो भी कंप्यूटर पे बाबा ही बाबा, ज्योति बिंदु, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, ऐसे ऐसे रहता है। अच्छे अच्छे स्लोगन्स आते रहते हैं, है ना। तो ये जरूरी है। जो नहीं रखते हैं वो ध्यान रखें। अगर निरंतरता बाबा की याद में लानी है तो वही देखना है, वही सुनना है जिसकी याद आनी है। ठीक है ना। बहुत ऐसे हैं रतन, मैं उन आत्माओं को नमन करता हूं, उनको दिल से सलाम करता हूं जिन्होंने हमें भी सिखाया। अपने पर्स में चाहे छोटी पॉकेट गाइड ही सही, बाबा का पेन, पॉकेट गाइड
बाबा का बैच ये बीके की निशानी है, हमेशा लगा रहनी चाहिए। न जाने कब कहाँ किस हथियार की जरूरत पड़े और आप बना दो बाबा का, पुण्य हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, है ना। कई बार बैच से भी लोग कहते हैं भाई ये कौन सा परमवीर चक्र मिला है, तो आओ पहले सृष्टि चक्र को समझो और जिसने समझाया उस दाता को समझो, फिर आपको बताएंगे, है ना। परमवीर चक्र ये सबसे बड़ा चक्र है भाई। अच्छा, तो तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए और अपने अपने घरों में लगाने चाहिए। लगाएंगे ना? और क्या, डॉक्टर बनने का लक्ष्य है और इंजीनियर की किताबें रखोगे, चित्र रखोगे, कैसे बात बनेगी। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवत्व की ओर जाने का, प्रभु की याद में रहने, तो वही ये जरूरी भी है। संगीत भी कहीं नहीं सुनते हैं बाबा के बच्चे, नहीं, अरे भाई बाबा के इतने अच्छे अच्छे गीत हैं, बाहर की दुनिया के, इससे भी रस मिलता है, मन रस। हाँ, एक क्या बोलेंगे, एक खुशहाली का वातावरण, एक अच्छी चेतना जागृति की स्थिति पैदा होती है। तो इनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, वो चीजें अपने पास अवेलेबल रखनी चाहिए। देखो बच्चे, बाप तो श्रीमत देते हैं बच्चे पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाबा को बुलाया है, मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बतलाओ। सो बच्चे, मैं आकर के बतलाता हूं, कितनी सिंपल बात है, इशारा बहुत सहज है। बच्चे मन मनावो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। इन बातों का अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। अरे बच्चे, पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है, भगवान है। हाँ, अगर वो गंगा मैया होती, गंगा जी होती तो नदी है, जल धारा है, शुद्ध सात्विक शक्तिशाली, वो सब ठीक है, लेकिन मन के पाप तो, हाँ, जिस चाबी से ताला बंद किया है खुलती उसी से है। संकल्पों से विकारों की उत्पत्ति होती, तो संकल्पों के अच्छे होने से ही विकार समाप्त होते, यानी आत्मा पावन बनती है। इस बात को समझना है। बाकी हाँ, 10 कदम पैदल चल के जहां भी आप जाते हो, तो उस भावना का भाड़ा देने के लिए भगवान बना हुआ है। हे अर्जुन, जो मुझे जिस रीति से बचता है, मैं उसकी मनोकामना उस रीति से पूरी करता हूँ, क्योंकि वो भगवान है, रखता किसी का नहीं। परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो तो कोटों में कोई और कोई में कोई बिरला ही मेरी पहचान कर पाता है। अब इस बात पर विचार करना, मनन चिंतन करना। इसलिए बाबा कहते हैं पतित पावन तो मैं हूँ, बाप की याद से आत्मा पावनता की तरफ आती है। देखो बच्चे, बाप आकर के समझाते, बच्चे अभी कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। किसी किसी की तकदीर में नहीं है, समझो, गिर पड़ते हैं। बाप कहते भाई बहन समझो, कभी दृष्टि खराब ना हो। आदि देव आदि पिता ब्रह्मा के संतान हैं हम सब। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवम। दोनों एक साथ बोलते हैं, तो दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो गया। विचार करना, कर विचार देखो मनमाई। बाबा कहते बच्चे दृष्टि खराब ना जाए। खाना भी कई बच्चे अच्छा देखते हैं तो आसक्ति चली जाती है, दिल करती है खाने की, बच्चे बुद्धि पर असर पड़ जाता है। इसलिए आसक्ति कहीं भी ना हो। याद रहे, योग भी चाहिए, यज्ञ का जो मिले मीठा समझकर खाना चाहिए। बाबा ये भी नहीं कहते मिर्च ज्यादा झोंक दो या बिल्कुल नमक ही ना डालो। बैलेंस में स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखते हुए जो बाबा के दरबार से मिले वो प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। स्वाद नहीं, प्रसाद। देखो बच्चे, यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाए मान नहीं करनी है। योग भी करना है, योग नहीं होगा तो फलानी चीज खानी है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम देवता बनने आए हैं। देखो बच्चे, अब हमको वापस घर चलना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। याद करो वो समय कैसा होगा। एक छूटेगा, बूढ़ा खराब टूटा फूटा और नया हमें मिलने वाला। इसलिए इस बात का नशा भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को बहुत रहता था। बाबा डांस करते थे, देखो बच्ची आज ये बूढ़ा, कल यही श्री कृष्ण विष्णु बनेगा जाके। वाह, वंडर है ना। खुशी, हम सबको भी खुशी होनी चाहिए।
अच्छा चलो यही इसी कलयुग में भी जन्म हुआ, मान लो अभी विनाश नहीं हुआ, देवताई दुनिया नहीं आई और हिसाब किताब यहीं भी हुआ तो भी 10-5 साल कोई टेंशन नहीं है। दूध पियो, नहलाएंगे धुलाएंगे 2-4 लोग, हाँ ज्यादा रोगे तो थप्पड़ भी लगाएंगे बस। इसलिए अच्छे संस्कार डालो, वो भी कहें भाई बच्चा अच्छा आया, आत्मा अच्छी आई हमारे घर में, तो चिंता की कोई बात नहीं है ना। इसलिए मृत्यु का भय अब समाप्त हो जाना चाहिए, बीके को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे जन्म, हाँ तुम बच्चे जानते हो माँ की गोद में आएंगे, माता का जो खान पान होता है उसका असर तो बच्चों पर पड़ता है। सतयुग की दुनिया में ये बातें होती नहीं, वहां तो सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा बच्चे, फर्स्ट क्लास। बाप आकर के पूरे सिस्टम को रिजुवनेट करते हैं, रिजुवनेट, हाँ एक तरीके से नया बना देते हैं पुराने को। वहां लोग तो बंदर के ग्रांस हाँ जो है ना ऑर्गन्स वगैरह जो अंदर हैं, हृदय है और बहुत सारी चीजें कई बार बंदर की निकाल के मनुष्य में डाल देते हैं। समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डाल देते, बाप कोई हार्ट नहीं डालते ना निकालते, बाप तो आकर के सिस्टम को ही चेंज कर देते। बाकी तो सब बच्चे साइंस है, ये साइंस भी हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। कई ऋषि हुए, कहते कई बार उन्होंने 17 बार, कोई 12 बार, कोई 9 बार, कोई 7 बार अपने शरीर को उन्होंने परिवर्तित किया, नया हो गया बिल्कुल। ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसी ऐसी औषधियां, ऐसी ऐसी साधनाएं पड़ी हुई है। तो बाबा कहते मैं वो नहीं करता, मैं तो पूरे सिस्टम को रिजुवनेट करता हूं। अच्छा बच्चे, अवस्था बहुत ऊंच हो, ऐसी अवस्था हो जो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आवे, तब ऊंच पद पा सको तो पूछो अपने दिल से हमारा रजिस्टर ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं, कई तो झूठ भी बोलते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। कई फिर भोले भाले भी बहुत होते हैं। एक हमारी माता जी थे, अभी नहीं है हमारे बीच में, बहुत ही बाबा की लाडली, सेवाधारी, अंतिम समय तक अपने नियम संयम में परिपूर्ण, बिल्कुल एक्टिव अलर्ट। हम कहते थे माता जी बाबा याद है? हाँ भैया, 24 घंटे 7 दिन बाबा हमको याद रहता है। रहता भी होगा, कोई ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग कहते हाँ माता जी ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम 24 घंटे याद करती हो, सोती कब हो? बोला हमको नींद में भी बाबा याद रहता है। अरे तो ऐसी अवस्था सच भी हो सकती है और भोलेपन में भी लोग बोल देते हैं कभी कभी। बाबा कहते बच्चे, भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? विकारों में गिरे तो खेल खलास। नंबर 1 दुश्मन ये देह अभिमान, फिर काम, फिर क्रोध। बच्चे देह अभिमान में आने से ही वृत्तियां खराब होती हैं। ये सब है ना, ये क्यों नहीं? बाबा यहां ला रहा है हमें, यहीं से शुरू करता है और यहीं तक कहता, लास्ट भी चैप्टर आत्मा का ही है। देखो बच्चे, इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यही है ना, कृष्ण की आत्मा थी और अंत में ईश्वर का ज्ञान अर्जन करके अर्जुन भी बनी। वाह क्या खेल है, ब्रह्मा सो नारायण, नारायण सो ब्रह्मा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनेंगे, नाम रूप देश काल सब कुछ नया नया होगा। अच्छा बच्चे, यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? हर कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, देवताओं की दुनिया आनी ही है, तो हमें चिंता नहीं करनी। इसलिए चेतना को जागृत करते हुए पुरुषार्थ जरूर करना है। और सत्य ये है, आप अपने भविष्य के पद के आधार पर ही यहाँ संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये अटल सत्य है। कोई किसी को घोल के नहीं पिलाता, कोई किसी पे कितनी भी मेहनत करो उसे समझ नहीं आता। और एक वो व्यक्ति जिसके लोग चारों तरफ से डंडे मारते हैं, आगे क्यों बढ़ रहा, ये अच्छा क्यों है, ये खुश क्यों है, आदि आदि, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है। इन चीजों को क्या कहेंगे आप? ड्रामा।
पुरुषार्थ भावी, है ना। बच्चे, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये राज सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते। अच्छा, मूल बात बाप समझाते, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। फिर कहेंगे बाबा फिर तुम क्यों कहते हो पुरुषार्थ के लिए। अरे बाबा का भी ड्रामा में रोल है ज्ञान सुनाने का, ठीक है। आपका सुनने का होगा तो सुनोगे जरूर, करोगे जरूर, नहीं होगा तो नहीं करोगे। बाबा ये भी जानता है, हम सब भी जानते हैं। इसलिए कभी कभी सुनने की अवस्था में अपने आप को महसूस करो, सुई की नोक के आगे कितना छोटा सा हिस्सा होता है, उससे भी कई हजार गुना कम अपने आप में उस स्वरूप में आओ, टिको, टिक करके देखो, ये इंद्रियां जाम हो जाती है। इतना अच्छा लगता है, करके देखेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं। और जब आनंद आए, शांति की महसूसता हो, बाबा की भी याद से शक्तियां आए, तो फिर उस चीज को बढ़ा देना चाहिए। उसको कभी कभी का नहीं रखना चाहिए, उस चीज को निरंतर बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की भी आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, भाई भाई की दृष्टि कहां तक है चेक करना है। हमारा दैवी स्वभाव बना है, चेक करो। अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। कभी कभी सच भी लोगों को बुरा लगता है, उनके हित की भी बात उन्हें बुरी लगती है, तो ड्रामा को बुद्धि में रख के कल्याणकारी संकल्प जरूर दो, शब्दों को कंट्रोल कर लो। वहां पर बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे हैं। बहुत ध्यान रखना है खान पान पर। देवताओं को बीड़ी पीते नहीं दिखाया, गंद संद खाते नहीं दिखाया। वो आजकल के देवता छोड़ो, वो भूत प्रेत होते हैं, वो अपने को देवता कहलाते हैं। आ जाते ना किसी में, फिर शराब चाहिए फलाना, वो देवी देवता नहीं है, भूत पूजा है, भूत पूजा। इसका भी वर्णन गीता में लिखा हुआ है। देवताएं तो दिव्य हैं, अलौकिक है, उनका खान पान रहन सहन आचार विचार सब दिव्यता से संपन्न है, तभी तो वो देवता है ना। तो बाबा कहते हैं हम वो बनने वाले हैं, तो हम ये ओछी छोटी व्यर्थ खराब गंदी जिसमें बहुत कुछ, वो सब नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे जबान चलाए मान नहीं होनी चाहिए, खा लूं ये कर लूं। एक तो जबान पर कंट्रोल रखना है, दूसरा जबान माना वो खाने पीने का स्वाद, रसास्वादन। माँ बाप को बच्चे फॉलो करना है, परख वरदान है। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण बने नहीं है, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी नहीं बच्चा जिसमें कोई न कोई विशेषता ना हो। संसार में हर व्यक्ति विशेष है, अपने आप में विशेष है। आपके लिए नहीं, वो अलग बात है, अपने आप में विशेष है। बस उसकी विशेषता को पहचानना है, अगर खुद विशेष बनना है तो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी है, लेकिन एक भी ऐसा बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लिस्ट में आ गए हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है बच्चे। परखने की शक्ति है, इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। आज बाबा का स्लोगन है मुरली का, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। आज दुनिया में भीड़ मची पड़ी है, ये ना करो, दही ना खाओ, घी ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, स्वस्थ रहना। अरे ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि मेहनत करो। घर का चौका चूल्हा भी अगर एक दो बार कर लिया जाए ढंग से, कपड़े भी धो दिए जाएं अच्छे तरीके से, नहा भी लिया जाए यूं यूं करके, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम खत्म। ये कोई नहीं सिखाता, सीख लो बाबा के बने हो तो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य को खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म, चाहे वो स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म, लेकिन श्रेष्ठ होने चाहिए।
इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो, होड़ करो, होड़ रेस करो अच्छे कर्म करने की, पुण्य कर्म करने की, दुआएं कम जाएंगी, खजाने जमा हो जाएंगे। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।